भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हाँ वारिसे पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। बेशक खड़े ना हमारी कौम में पीरा मुरीदी को लेकर के इतने झगड़े, अल्लाह माफ करे, इतने झगड़े तो बाकी मजाहिब के नहीं है जितने हमारे आपस में सिलसिलों के झगड़े बढ़ गए। हाँ, झगड़ा किसी के पीर का, हिसाब इमाम का, मसला ही कोई नहीं। सही बात है भाई, बैत किसी के मुरीद ने तोड़ी, निकालो इमाम को। क्यों? इमाम तेरे पीर का भी इमाम है। ये कड़वी बातें कह रहा हूं तो तकलीफ होती है हमारी कौम को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात में सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमारे हालात देखो, जरा सा मसला हो जाए छुट्टी इमाम की। खुदा के बंदो, हम सारा वक्त पीरों को देते, पीरों को देते, कम से कम उसमें से आधा वक्त अपने खुदा को दे दिया कर। जी बहुत अच्छा पैगाम है। वो एक तो वो कव्वाली चलती है ना, है? वो कैसे पीर पर, हाँ मिल गया मुझको अल्लाह, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, है हालत देखो। हक परस्ती बंदों ने छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। तावील न करे कल को कोई इसमें कि जी बात सही है, हाँ बात सही है, लेकिन हमें यह भी तो बताना है कि पीर परस्ती है क्या। वहां पीर परस्ती से मुराद क्या, इबादत मुराद नहीं है। अगर नमाजें ना पढ़ो और पीर बचा ले तो फिर हम नहीं जानिए जी, हमें बताना। फिर तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है जिसका कोई कहने का जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, आज बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हैं और पीर को 3-3 लाख के नजराने, गोलकों में पैसे आ नहीं रहे, लकड़ियों से ठोके जा रहे हैं। जहां देना था पैसा वहां नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां दे पैसे पे पैसा। अल्लाह कयामत में पूछेगा मेरी बंदी फाके से मर गई और तू पीर पे चादरें चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका। कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाएगा। जिंदाबाद। लेकिन तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहे हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे? कहते हैं तो फिर उन्हें क्यों दिए? ताल्लुकात अच्छे, शर्म नहीं आती? ज़कात ताल्लुकात देख के दे रहा है। जिनके खाते में 6-6 करोड़ भरा पड़ा है पैसा, उन्हें तुम्हारी ज़कात जा रही है। उन यतीमों को भी देख लो जिन्होंने रमजान में कभी खजूर से इफ्तारी नहीं की है। कभी उन गरीबों को भी देखो जिनके घर पे ईद के कपड़े नहीं बने हैं। कभी उन यतीमों के घर को भी देख लिया करो। तेरे घर पे ईद की सिवैयां आई है, कुछ यतीमों के घर पे कोई तेल पहुंचाने वाला नहीं है, अगरबत्ती पहुंचाने वाला नहीं है। तूने मौलवी के कहने पे 5 लाख इसलिए डाल दिए ताकि मौलवी से तेरे ताल्लुकात गहरे हो जाएं। हाँ, तेरे 5 लाख देने से मौलवी से ताल्लुकात गहरे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन के चला जा। तूने 5 लाख मौलवी को दिए तो मौलवी राजी हो गया। काश 50,000 तूने किसी बेवा को दे दिए होते, किसी यतीम को दे दिए होते, किसी गरीब को दे दिए होते। 5 लाख लेकर के मौलवी राजी हुआ, 50,000 देख करके मदीने वाला मुस्तफा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाही गुफ्तगू हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, वो पीर नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़। उन बेटियों के लिए क्या है जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं। उस कौम को पीर का हाथ चूमना शोभा नहीं देता जिस कौम की बेटियां सड़कों पे आवारा भटक रही हो। सच्चे पीर वाला वो है जो सच्चे मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत से प्यार। क्या बात है, वाह जिंदाबाद। बेशक बहुत अच्छा पैगाम हजरत, जिंदाबाद। ये भी कोई मसला है? आज पीरों के हालात ये हैं, सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए तो फिर जमीन ही फट जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह।
कुछ ऐसे भी हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ देते हैं, ऐसे भी पीर है। लेकिन पहचान बता दूं, दिल दुखता, दिल। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मुश्किल से बनाया जी, बड़ी मेहनतें की है इस उम्मत के लिए। कसम खुदा की, ताइफ के पत्थर, राहों के कांटे, जंगों के दंदाने मुबारक की शहादत, वो शाब अबी तालिब की कठिन घड़ियां, जब हुजूर वापस आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही? हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। कहा था, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे खड़ी हैं। कहा क्यों? कहा आज कई दिन के फाके से बेटियों के चेहरे उतर गए हैं, इसलिए सामने नहीं आई। हमारे बाप उतरा हुआ चेहरा देखेंगे। पैसे की दुश्मनों की दुश्मनी कम नहीं है, लोगों के ताने काफी हैं, अपनी बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे और मुस्तफा का दिल उदास हो जाएगा। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू छलक आए थे। फरमाया था, लाओ मेरी बेटियों को सामने करो। जब उम्मुल मोमिनीन की कमर के पीछे से सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा क्या हाल है? तब सैयदा ने बाप के कंधे पे सर रख के कहा था, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आओ मुझे बताओ तो सही, घी के शकराने खाने वालों, 6-6 लाख रुपए मुरीदों से लेने वालों, बताओ तो सही, इतने नजराने शुक्राने के मालिक हो, उम्मत के लिए क्या कर रहे हो? आओ देखो, एक मुर्शिद की कहानी बताऊं। एक पीर ने 20 करोड़ की मुरीदों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अख्तर रजा पे, उसने मुरीदों के लिए कुछ नहीं किया, हुजूर की उम्मत के लिए जामियतुल रजा जैसा दर्जा दे दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं मेरे पीर के लंगर चलता, खिला लंगर। जी, कभी 40 खा गए, कभी 50 खा गए, चल मेरे पीर के इदारे में, रोज के 1000 लोग खाते हैं, और कभी कम नहीं पड़ता। पड़े भी कैसे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये काम बहुत अच्छा। ये काम करके जाओ। फिर से लॉकडाउन आ रहा, अल्लाह रहम फरमाए। भाइयों गुजारिश है, तो पीरों के मसले भी बहुत देखभाल के पीर का इंतखाब करें, और पीर के लिए ना घरों में झगड़े ना करें। जी, मैं एक बात कहता हूं, मेरे बेटे सुनो, बरेलवी कौन होता है? बरेलवी वो होता है जो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। जी बेशक, ये खानवादे रज़विया का सबसे बड़ा करम और उनकी करामत है कि जो उनके हाथ में हाथ दे देता है, फिर वो किसी वली का मुनकिर नहीं होता है। हक है ये। कितने झगड़े हुए, मार तोड़े हुई, लड़ाइयां हुई। कह रहा जी मैं मदारी, कोई कह रहा मैं अशरफी, कोई कह रहा मैं चिश्ती, मैं रज़वी और मैं वारसी। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जितने सब तुम हो ना, उतना अकेला मैं हूं। अगर कोई कहता ना मैं पक्का वारसी, तो मैं कहता हूं उससे पक्का वारसी मैं हूं। कोई कहता मैं मदारी, तो मैं कहता हूं तुझसे पक्का मदारी मैं हूं। इसलिए कि मैं आला हजरत वाला हूं, और आला हजरत वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। आला हजरत वालों की पहचान ये है कि जहां भी अल्लाह वाला देखते हैं, गर्दन झुका दिया करते हैं, और सिर्फ ये सोच करके कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो सारे जमाने का हो जाता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेड़ा पार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे जवान तुझे, बस यही जवानी चाहता हूँ। जी वाह वाह, यही जवानी चाहता हूँ। जब भी नारा लगे तो कोई चिड़े ना, एक बंदा सारे वलियों का नारा लगाए, ताकि पता चल जाए यहाँ फिरके वाले नहीं बैठे, यहाँ मदीने वाले बैठे। हाँ, बस यही चाहता हूँ। हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली का एहतराम करें, और ये झगड़ा कभी नहीं करना कि गौस बढ़े कि मदारे पाक बढ़े। ये फैसला वो करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा हो। जी जी, क्या बात है। हाँ, वो फैसला करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना, बस ये अकीदा रखना मदारे पाक भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे।
हाँ, वारिसे पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना, गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। बेशक। हाँ, हर वली की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही हैं। किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। तू क्यों मर रहा जी? हक है भाई। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको वहदानियत के लिए पैदा किया गया, यानी वहदानियत की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया गया, और आला हजरत को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पैदा किया गया। अब बताइए, जब जरूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की थी और आला हजरत वहदानियत में काम करते तो हक अदा होता? नहीं होता ना। और उस वक्त जरूरत तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत की थी और मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे काम करते तो हक अदा होता? बोलो, नहीं होता ना। सुने, कोई करामतें दिखाने आता है, कोई हकीकतें दिखाने आता है। वाह, क्या बात है। हाँ, याद रखिएगा, रब ने महबूब की उम्मत में दोनों चीजें दी, किताब भी दी, मौजज़ा भी दिया। पहले किताब दिखा, ये रब का कलाम है, ना माने, फिर मौजज़ा दिखा। इसी तरह इल्म दिया, पहले समझा, ना माने, फिर करामत दी, अब करामत से बना। ये दोनों चीजें हैं, इल्म वाले भी हमारे हैं, करामत वाले भी हमारे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है करके, नहीं भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं, अगर तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। अरे ये, क्योंकि मैं भी अल्लाह का फजल है, अभी तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ, और मैं चाहता था कि सोऊं, रुकूं घर पे, लेकिन आपकी दावत, आपकी मोहब्बत, और गुलाम गौस गजाली, मैं उनको इतने से जानता हूँ, तब से उनको मुझसे मोहब्बत थी, हमें उनसे। उन्होंने कहा भाई ये मेरा जलसा है, तो मैं बड़ी मसरूफियत के बावजूद, मैंने ये आराम का दिन था, मैंने उनको दिया था। मैंने कहा यार थका जरूर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो लोग थक गए होंगे जो सुबह से आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप थक गए हैं ना तो फिर सलाम पढ़ लें। नहीं, मुझे भी आराम चाहिए, वरना बोलने जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे तैयार हैं, भी थके तो नहीं है? नहीं। अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई बंदा आके ये कहे भाई हमारे हो गए तो उनका नाम नहीं लेना, तो सीधी बात पूछिए, बता क्यों नहीं लेना? जी बता क्यों नहीं लेना? मैंने एक जुमला बोल दिया था, मैं उस सैयद को सैयद नहीं मानता जो आला हज़रत को आला हज़रत नहीं मानता। बड़े फोन मेरे पास आए, कहने लगे तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, हलाली वही होता है जो बाप से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है। वाह वाह वाह, वही असली नस्ली होता है। तो कहने लगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई तू जबान काटेगा हमारी? खुदा का शुक्र है, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता ना कि कुत्ता तेरा। सीधी सी बात है, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की। अगर बिल्कुल सब हटा दो ना, सब हटा दो, ये समझ लो मुझे आला हजरत के खानदान से कोई निस्बत ही नहीं, फिर भी अगर आप गौर करें ना तो आला हजरत के इतने एहसान है उम्मत पे, इतने एहसान है। खान का ना भी मानो ना, तो एक मौलवी होने के नाते जो करम आला हजरत ने किया है ना, वो किसी और मौलवी ने नहीं किया है। हाँ वो भी इंशाल्लाह, ये फरमाइश से बड़ी लंबी पड़ जाएंगी, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं जरा बात कर लूं, तवज्जो है आपकी? तैयार है सारे? तो आज के बाद किसी बुजुर्ग की तौहीन करेंगे, सारे बुजुर्गों से प्यार करेंगे। याद रखिएगा, बुजुर्ग कोई खराब नहीं है, नीचे के चमचे खराब हैं। ये बात हक है। कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एक जगह स्टेज पे था ना, तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? भाई मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? क्या नहीं, पीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा आधा घंटा हो गया सुनते सुनते कि यहाँ हुजूर आ रहे हैं। भाई आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। बेशक यही कोशिश करनी है। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहां अच्छा पीर देखा उधर कोई डुलमुल हो जाता बंदा है।
कह रहा हजरत मैं उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है कोई मार्केट कर रखा हुआ, ये कप नहीं है कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई दूसरा ले लूं। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जुड़ते हैं। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीय कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीय तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए। एक बुजुर्ग हुए हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग। तो इनका एक मुरीद था